नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का। आज हम बात करेंगे शनि महाराज के अंक 8, 17 और 26 की। 8 अंक जो है शनि महाराज के अंतर्गत आता है और 8 अंक की गंभीर प्रकृति होती है। मेहनत करने के आदी होना चाहिए व्यक्ति को। अगर आप मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। शनि महाराज की गति जो है स्लो है, तो आपको फल भी जो है अवश्य मिलेगा, मगर थोड़ी देर के बाद मिलेगा और मेहनत के द्वारा ही मिलेगा। आप फ्री जो है बैठ नहीं सकते, भाग्य के भरोसे आप बैठ नहीं सकते। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ पाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। आपके साथ सदैव ही न्याय होगा। जैसी आप मेहनत करेंगे, जैसा आप जिस दिशा में आप कार्य करेंगे, वैसा ही फल आपको अवश्य मिलेगा। दंड भी मिलता है, दंड दिया भी जाता है शनि महाराज के द्वारा। दंड का मतलब यह है कि जैसे आप कर्म करेंगे, वैसा व्यक्ति को फल अवश्य मिलता ही मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट भी है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल के ऊपर अलग-अलग प्रकार की वीडियोज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि पता है तो राशिफल अवश्य देखिएगा महीने का, और उसी प्रकार साल का राशिफल भी दिया गया है, उसको आप देख सकते हो। इसी प्रकार आपके मूलांक के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, उसको आप अवश्य देखिए, उससे आपको अच्छा मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। आइए अब बात करते हैं फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। यह जो महीना है आपको संवेदनशील बना रहा है। आप ओवर सेंसिटिव रहोगे इस महीने में, इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आपके जो इमोशंस हैं, जो आपकी सेंसिटिविटी है, वह ज़्यादा रहेगी और आप छोटी-छोटी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके जो संबंध हैं कई लोगों से हैं, फिर भी आपको अकेलापन महसूस होगा। आपको लगेगा कि कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा, मैं अकेला ही हूँ, मुझे अकेले ही चलना है। यह आपकी सेंसिटिविटी का ही कारण है। और उसी प्रकार आप जिससे प्यार करोगे, जिसका आप सम्मान करोगे, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, आप अपने दिल से करने वाले हो। उसी प्रकार यह आपकी गंभीर प्रकृति का ही हिस्सा है, जिसके पीछे आप लग गए, उसके साथ ही आप रहने वाले हो। इसका मतलब यह है, अगर आप किसी बच्चे को प्यार करते हो, मन से करोगे, बड़े को सम्मान दे रहे हो तो मन से करोगे, नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो मन से करोगे। यह जो स्थिति है, यह आपको एक जो होता है ना कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर ले जाती है। चाहे यह धर्म की बात है, चाहे आपके विचारों की बात है, आपकी जो स्थिति है, आपकी जो मन की स्थिति है, वह इस प्रकार आपको प्रभावित करती है कि आप जो है एक्सट्रीम लेवल पे सोच लेते हो। यह आपके विचारों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने अपने विचारों को सही तरीके से रखना है, सही तरीके से आपने चलना है। इस महीने में आप जो है कई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हो और उसी प्रकार जो कार्य किसी ने सोचे नहीं है, उनको आप पूर्ण कर सकते हो। यह इसलिए है क्योंकि आपकी जो प्रकृति है वह गंभीर है। आप कई कार्य को कर सकते हो, अपने आप के ऊपर आपने भरोसा रखना है। उसी प्रकार आप दूसरे लोगों से प्रभावित हो सकते हो इस महीने में। यह जो बात है, आपके व्यक्तित्व को यह प्रभावित कर सकती है। जैसे आप हैं, जैसी आपके पास सुविधाएँ हैं, वैसे आप रहिए। दूसरे लोगों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है आपको। धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर अगर हम विचार करते जाएं, वह बहुत लंबा हो जाता है। आप लोगों के लिए धर्म में अंधा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप धर्म की आड़ में अंधे हो सकते हैं। आपकी सोच जो है इतनी आपको आगे ले जा सकती है, जिस कारण आप जो है कई ऐसी बातों के ऊपर विश्वास करने लग जाते हो जो असल में होती ही नहीं है, जो हमारे साथ जुड़ी नहीं है, जिनका हमारे जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। आप उस और धर्म को जोड़ लेते हो। जो हमने बात करी थी एक्सट्रीम लेवल की, इस बात से आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। धर्म को मानिए, अवश्य मानिए, पूजा-पाठ जो आप कर सकते हो उसको कीजिए, मगर धर्म में अंधे होने से आपको बचना चाहिए। कोई आपने ऐसे विचार उत्पन्न नहीं करने हैं जो आपको या आपके परिवार को समस्या में डाल दे। एक तरफ आप कर्म को लेके चलते हो, एक तरफ आपका मन जो है धर्म में गड़ा रह सकता है। यह 2 स्थितियाँ हैं, या हम यूँ कह लें यह 2 ट्रैक हैं। आपको मीडियम ट्रैक अपनाना होगा। दोनों बातों को आप छोड़ भी नहीं सकते,
क्योंकि धर्म में आप जो है जैसे व्यक्ति कहता है ना कि एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चला जाता है, उसी प्रकार कर्म में भी आप जो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हो। अपने आप को आप कहते हो कि नहीं मैं इसको कर सकता हूँ क्योंकि आपकी प्रकृति गंभीर है। आप एक बड़े व्यक्ति की तरह भी सोचते हो, एक बच्चे की तरह भी सोचते हो क्योंकि सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है। दोनों चीज़ें हैं, तो आपने बैलेंस बिठाना है। धर्म को भी साथ रखिए, कर्म को भी साथ रखिए। बैलेंस बिठा के अगर आप चलोगे तो आपकी ज़िंदगी और आपसे जो संबंधित लोग हैं, उनके ऊपर इस बात का असर अवश्य पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, आप कुछ भी कार्य, कैसा भी कार्य कर रहे हो, आप जो है उस कार्य को पूर्ण करके ही दम लोगे। मैंने पहले भी इस बात को किया था, अब इसको इलैबोरेट कर रहा हूँ। समस्याएँ कोई भी हों, लोग आपको जो मर्ज़ी रोकें, आप पीछे हटने वाले नहीं हो। आप काम को ख़त्म करके ही छोड़ोगे। जो आपने काम शुरू कर रखा है, जैसा भी वो काम है, आप अपनी ही चलाने वाले हो। आपको लगेगा कि नहीं मुझे इस कार्य को पूर्ण करना है। यह अच्छी बात है, जिस काम को हम करना चाहते हैं उसको करना भी चाहिए, मगर यह ना हो कि आप जिस कार्य को कर रहे हो कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। आपकी जो एनर्जी है, क्या वो गलत दिशा में तो नहीं जा रही? इस बात से आपने बचना है। अगर वह कार्य आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी जो जॉब है उसके लिए, आपका जो बिज़नेस है उसके लिए अच्छा है, तो आपको अवश्य करना चाहिए। साथ ही आपके जो साथी हैं, उनसे सलाह भी आपको करनी चाहिए। क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का जो स्टेप है, कई बार वह मूर्खतापूर्ण कार्य भी करवा जाता है। इस बात से आपने बचना है। अब अगर मैं आपके जीवन की बात करूँ, पारिवारिक जीवन की बात करूँ, तो कठिनाइयाँ तो नॉर्मल सी बात है, वह आपके जीवन में आती रहेंगी या फिर पहले भी आई होंगी। यह एक बहुत ही नॉर्मल है, आपने इस चीज़ को अपने जीवन का हिस्सा भी बना लिया होगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का जीवन या तो बहुत ही सफल होता है या फिर वह सफल बना लेता है या फिर बिल्कुल ही डाउन होता है। यह आप देखिए कि आप किस स्थिति में हैं। क्या आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर रखा है? क्या आपने अपनी पारिवारिक लाइफ को बैलेंस कर रखा है? अगर नहीं किया तो आपको बैलेंस करना चाहिए। आपसे नहीं हो पा रहा तो परिवार के जो सदस्य हैं उनकी सहायता आप अवश्य लीजिए। आपके मन में कई बातें रह जाती हैं, उनको आपको बताना होगा क्योंकि सेंसिटिविटी का जो लेवल है वह काफ़ी बढ़ा-चढ़ा रहेगा। तो घबराइए नहीं, बातों को करना सीखिए, शेयर कीजिए और अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखना है। स्थिति कैसी भी हो, पारिवारिक सदस्यों के बारे में आपको नॉलेज है, आपके जो कोलीग्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज है, तो उसी प्रकार चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हैं, चाहे आपके जॉब के ऊपर हैं, चाहे आपके बिज़नेस के ऊपर हैं, उनसे आपको संबंध जो है अपने ठीक रखने चाहिए। साइड में कोने में बैठने से अच्छा है बीच में जाके बैठिए, आराम से शांति से बात कीजिए और हाँ, गंभीरता अवश्य है मगर ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सोचना नहीं है। उसी प्रकार अगर मैं शारीरिक समस्याओं की बात करूं, 8 नंबर वालों को शारीरिक समस्याएं आती हैं, नो डाउट। ये स्थिति बनती है, या तो रोग आता ही नहीं या फिर जब आता है वह गंभीर होता है। तो इसी प्रकार अपने खान-पान का, अपनी शारीरिक जो क्षमता है, एक्सरसाइज का, क्योंकि शनि महाराज दया के साथ-साथ क्रूरता के भी कारक हैं। क्रूरता का मतलब है कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। शारीरिक मेहनत अगर आप करोगे, चाहे वो एक्सरसाइज़ के माध्यम से है, चाहे वो वर्जिश है, चाहे वो अ, व्यायाम है, अगर आप करते रहोगे, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। यह स्थिति जो है, इसको आपको अपने साथ ही बाँधना होगा। शारीरिक रोग जो हैं, उनसे आप बच सकते हो, अगर आप जो है अपना खान-पान सही रखोगे, एक्सरसाइज़ करते रहोगे, अपनी सोच को अच्छा रखोगे। कई बार आप जो एक्सट्रीम लेवल पे सोच भी लेते हो, जो एक स्थिति खराब करने वाली होती है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखोगे, तो आपका महीना काफ़ी अच्छे से निकल भी जाएगा और आपको अच्छा लाभ भी हो जाएगा। धन की जो बात है, उसमें अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ, वह आपकी समर्था के अनुसार ही होगा। जैसा आप गुड़ डालेंगे, उतना ही मीठा होगा। तो उसी प्रकार मित्रों, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने-अपने अधिष्ठाता देव या देवी का जाप, सुमिरन करते रहिए। अंधकार में जाना नहीं है, भगवान जो चाहते हैं वह आपको कर्म करना सिखाते हैं, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। कोई वैचारिक जो गुण हैं अपने उनको आपने ठीक करना है, एक्सट्रीम लेवल पे सोचना नहीं है। अगर आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो उससे आपको नुकसान ही होगा। उसी प्रकार अपनी भावनाओं का नियंत्रण आपने रखना है, सही से कर्म करना है, सही दिशा में करना है। आपका महीना जो है शुभ हो। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।